जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से क्लासेस जिसका नाम है प्रयास क्लासेस में। आज लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। 9th और क्लास 10 के लिए जो जो केमिस्ट्री की बातें हम लोग के लिए जरूरी होती है उन सभी चीजों की आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं। कल सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना था? एटम के बारे में जाना था, मॉलिक्यूल के बारे में जाना था। देन आफ्टर हम लोग ने एलिमेंट के बारे में जाना और उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड, यानी पहले हम लोगों ने परमाणु के बारे में, फिर अणु के बारे में, फिर हम लोगों ने तत्वों के बारे में और फिर यौगिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इसका रिकैप कर लेते हैं, समझ देख लेते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का पूरा क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके माइंड में याद करोगे। बिल्कुल सबसे पहले हमने क्या बताया था? एटम के बारे में। एटम के बारे में क्या बताया था? तो एटम के बारे में हमने यही बताया था कि जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखे वो सारे क्या है? एटम है। जैसे एच ओ, एफ ई, एस, एन ए, एफ, सी एल, ये सारे क्या है जो पीरियोडिक टेबल में हमें दिखते हैं, ये सारे एटम हो गए। फिर हम लोगों ने बात किया था किस पर? तो हमने बात किया एलिमेंट पर। एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? एलिमेंट में भी पीरियोडिक टेबल का ही कंपोनेंट दिखता है, लेकिन वह एक से ज्यादा नंबर में हो सकता है। ओके, फिर हम लोगों ने बात किया था मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी अणु क्या होता है? तो अणु के बारे में हम लोग सीखे थे कि अगर दो चीज रहे, चाहे वो एक ही क्यों ना, मतलब एक जैसा ही क्यों ना हो या अलग अलग क्यों ना हो, वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल कहलाएंगे। और कंपाउंड का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजों का जोड़, दो अलग अलग चीजों का मिश्रण, दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग छोटा सा एक रिकैप करने के लिए सबसे पहले हम मैं सारे पर क्या कर सकते हो आप? सारे के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। जैसे एटम के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था? जो पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, जो पीरियोडिक टेबल में दिखेगा। पीरियोडिक टेबल का मतलब तो पता ही है, पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में दिखेगा। फिर मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था? अणु के पहले हम लोग एलिमेंट कर लेते हैं। एलिमेंट क्या सीखा था? ये जो है आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दिखे, पीरियोडिक टेबल में दिखे, बस पीरियोडिक टेबल में दिखे। और नंबर जो होगा ना इसका जो नंबर होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ये बस। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? अणु के बारे में। अणु के बारे में हम लोग क्या सीखे थे? अणु के बारे में हम लोग यह सीखे थे कि उसको मतलब किससे? एक से ज्यादा से मतलब है। केवल किससे मतलब है? एक से ज्यादा से मतलब एक से ज्यादा से मतलब चाहे कुछ भी रहे, एक से ज्यादा रहना चाहिए, बस। और कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या सीखा था? कि आपको दो अलग अलग चीज रहे, बस जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बस अगर आप उसको भी अगर रिवीजन कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो अलग अलग चीज। अब चीज यहां पर तत्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे होता नहीं है। मैंने कहा बस दो अलग अलग चीज देखना है आपको। एलिमेंट के लिए आपको देखना है कि पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, और सेकेंड में कि इसका नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, तब भी चलेगा। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या बताया? एक से ज्यादा से मतलब। और एटम के बारे में अगर पूछो तो एटम के बारे में जो पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, और इसका जो नंबर होगा, इसके और इसके में क्या डिफरेंस है कि इसका जो नंबर होगा ये कितना होगा? एक ही होगा। इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा? 1 होगा, केवल और केवल 1 होगा। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन है। अगर आप इसको इसमें कैटेगराइज कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एटम कौन है, मॉलिक्यूल कौन है, एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, यानी परमाणु कौन है, अणु कौन है, तत्व कौन है और यौगिक कौन है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अगर यहां पूछूं ये एच क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है? तो एच क्या है? एच पीरियोडिक टेबल में दिखता है। पीरियोडिक टेबल में तो दिखता है, तो पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, यानी कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में तो दिख रहा है।
और साथ ही साथ नंबर भी कितना है, एक है। एच यहाँ पर कितना है, एक तो है, एक एच का नंबर यहाँ पर कितना है, तो 1 है। इसीलिए इसको हम लोग रखेंगे एटम वाले कैटेगरी में, एटम वाले कैटेगरी में रखेंगे। ओके, फिर ओ की बात करते हैं। ओ फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इस यहाँ पर किस कैटेगरी में चला जाएगा, क्या मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाएगा, तो नहीं, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में क्यों जाएगा, क्योंकि ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखता है और साथ ही साथ इसका जो नंबर होता है एक ही होता है, एक ही है कि नहीं। यहाँ पर ओ का कितना है, ओ एक ही तो है, इसीलिए ओ भी किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। यानी हमने एच को भी सीख लिया और ओ को भी सीख लिया। अब देखते हैं Na2O। Na2O कहाँ जाएगा क्या Na2O एटम में जाएगा, तो नहीं, Na2O एटम में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नंबर तो एक होता है और साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल में दिखता है, तो क्या ये Na2O ये पूरा चीज क्या पीरियोडिक टेबल में दिखता है, तो आंसर है नहीं, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ये दिखता है क्या, Na2O तो पीरियोडिक टेबल में दिखता ही नहीं है। तो जब Na2O पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखता है तो ये कैसे एटम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को तो केवल किससे मतलब है, एक से ज्यादा से मतलब है। तो देखो तो यहाँ पर कोई एक से ज्यादा चीज है, तो हाँ यहाँ पर तो एक से ज्यादा कितना चीज है, दो चीजें, Na भी है और O भी है, इसलिए किसी कैटेगरी में चला जाएगा, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Na2O। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया Na2O। फिर बात करता हूँ CO2 के बारे में। CO2 किस में जाएगा, Na2O। फिर अगर मैं कहूं कि Na2O जो है क्या मॉलिक्यूल है, नहीं, Na2O कंपाउंड भी तो है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजें, देखो ना यहाँ पर दो अलग अलग चीज है, कौन कौन, एक है Na और एक है O। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Na2O, यहाँ पर ये लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखता हूँ यहाँ पर CO2 के बारे में बात करता हूँ। CO2 में भी क्या है, CO2 में देखो, CO2 में दो अलग अलग चीज है कि नहीं, एक कौन है, C है और एक कौन है, O है। एक कौन है, C है और एक कौन है, O है। C है, O है, C है, O है, तो किसमें जाएगा, एटम में, नहीं, मॉलिक्यूल में। हाँ, मॉलिक्यूल में बाद में बात करते हैं। एलिमेंट में भी नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, कंपाउंड में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ CO2। ओके, क्लियर। अब बात करता हूँ O2 के बारे में। नहीं, चलो CO2 के बारे में एक जगह और कहीं जा सकता है, कहां पर जाएगा, तो CO2 जा सकता है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में ले जाता हूँ। क्यों मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल को किससे मतलब है, एक से ज्यादा चीज से मतलब है। देखो तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, यहाँ पर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हाँ एक से ज्यादा तो दिख रहा है, यहाँ पर C है, O है, एक से ज्यादा है कि नहीं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, CO2। एक से ज्यादा चीज नहीं है, यहाँ पर एक दो तीन चीज है। देखो ना यहाँ पर गिन भी सकते हो, एक चीज और ये दो चीज मिलकर कितना चीज, तीन चीज हुआ। तो तीन चीज हुआ तो ये मॉलिक्यूल में चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। अब बात करता हूँ O2 के बारे में। O2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो O2 क्या है, तो मैं पूछता हूं सबसे पहले एटम। एटम में क्या कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल में दिखे, ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसका जो नंबर होगा एक होगा, लेकिन यहाँ पर इसका नंबर कितना है बताओ, यहाँ पर इसका जो नंबर है वो कितना है, यहाँ पर इसका जो नंबर है वह है 2। यहाँ पर इसका नंबर कितना है, 2 है। तो 2 है तो क्या इसमें जाएगा, नहीं, इसमें तो जाएगा नहीं। मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा चीज से मतलब है, तो एक से ज्यादा है कि नहीं, प्रोटो है, तो ये मॉलिक्यूल में भी चला जाएगा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ गया। अब बात करता हूँ एलिमेंट में जाएगा। एलिमेंट में तो कहता है पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखता है, ये वाला सवाल। फिर बोलता है नंबर एक से ज्यादा होना चाहिए, क्या एक से ज्यादा है यहाँ पर, तो हाँ एक से ज्यादा तो दिख रहा है। तो जब एक से ज्यादा है या एक है और पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, तो क्या वो एलिमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं O2, यानी फर्स्ट हम लोगों को चीज मिला है O2, जो किसमें है, एलिमेंट में कैटेगराइज है। अब नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पर थाइपोटू की बात। कंपाउंड तो हो नहीं सकता, कंपाउंड में दो अलग अलग चीज बोलता है, यहाँ पर तो एक ही जैसा चीज है, दो अलग अलग चीज कहां पर आएगा, 5O2। अब आ जाओ 5O2। 5O2 की बात बोलूं तो फिर एटम के केस में जाता है। एटम में क्या कहता है, एटम में कहता है पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए और इसका नंबर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इसका नंबर कितना है, अगर इसका नंबर तुम देखोगे तो इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका नंबर कैलकुलेट करोगे 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अगर तुम्हें नंबर निकालने का प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लो, एक बार सीख लो। जैसे अगर मैं बोलूं O2, बताओ कितना नंबर है, तो आप क्या करना, यहाँ पर 2 ले लेना, यहाँ पर 1 लेना है, मिल कितना हुआ 2 1 या 2 मल्टीप्लाई कर देना, यानी O यहाँ पर कितना है 2 ठो है, कितना O है 2 ठो है। अगर मैं कहूं 2O2 में कितना O है, तो 2 दूने 4, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं और अपने क्वेश्चन में फिर वापस आता हूं। 5O2 में देखो, क्या ये एक चीज है, ये पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, लेकिन एक चीज तो है नहीं। जब एक चीज है नहीं, मतलब इसका जो नंबर है वो तो है, एक है ही नहीं, तो ये कैसे एटम कहलाएगा, ये तो एटम कहलाएगा नहीं। अब चलते हैं मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल को क्या मतलब है, एक से ज्यादा से मतलब, क्या एक से ज्यादा है, यहाँ पर तो 10-10 है, तो ये तो इसमें चला गया, तो 5O2 भी इसमें कर लेता हूँ कैटेगराइज, इसको इसमें रख देता हूँ। ओके, फिर चलता हूँ इसमें। एलिमेंट कहता है कि पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, तो क्या ये पीरियोडिक टेबल में दिखता है ये वाला चीज, तो बिल्कुल। मैं पूछता हूं कि इसका नंबर भी पता करो। इसका नंबर कहता है या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका बताओ नंबर कितना है, इसका तो नंबर है कितना 5 या 10 नंबर है। तो आप बताओ इसमें कैटेगराइज नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है, कैटेगराइज होगा ही। अब पूछता हूं कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड है, तो आप कहोगे कहां से होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग चीज तो है ही नहीं, कहा यहाँ O और C दिख रहा है, नहीं केवल और केवल O दिख रहा है, तो ये इसमें कैटेगराइज नहीं होगा। अब इसकी बात करता हूं, चलो Na2CO3.10H2O, ये तो तुमको देख के ही पता चल गया होगा कि Na2CO3.10H2O। बताओ Na2CO3.10H2O देख के पता चल रहा है कि क्या ये एटम लग रहा है, तो ये एटम तो लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एटम तो पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए। इसमें तो ये पीरियोडिक टेबल में दिखता है, ये पीरियोडिक टेबल में दिखता है, ये पीरियोडिक टेबल में दिखता है, क्या पूरा पीरियोडिक टेबल में दिखता है, तो नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये तो एटम होगा ही नहीं। चलो अब चलते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल तो कहता है 1 से ज्यादा होना चाहिए। देखो तो क्या 1 से ज्यादा चीज दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे चीज दिख रहे हैं, तो 1 से ज्यादा चीज है। जब 1 से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं Na2CO3.10H2O, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको, कोई प्रॉब्लम नो, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूं आगे, क्या ये एलिमेंट होगा। देखो फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, अभी ना तुम पढ़े कि पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, ये तो पीरियोडिक टेबल में दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे कह सकते ये एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है नहीं। अब चलो कंपाउंड में देखते हैं, क्या ये कंपाउंड है। कंपाउंड तो कहता है 2 अलग अलग चीज दिखना चाहिए। बताओ 2 अलग अलग चीज दिख रहा है, तो हाँ, एक दिख रहा है Na। अलग अलग चीज का मतलब क्या, अलग पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे चीज होते हैं, वो सारे चीजों की बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है Na और यहाँ पर बोल रहा है C, तो बताओ कैसे ये कह सकते हो कि कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर 2 अलग अलग चीज है। तो इसको भी लिख देता हूँ इसमें, इसमें कंपाउंड वाले कैटेगरी में लिख देता हूँ, लिख दिया Na2CO3.10H2O। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ता हूँ। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो तुम्हें लग रहा है कट्टिस, ये कट्टिस नहीं है, कट नहीं है भाई, ये जो है तुम्हें लिखा हुआ है X, CO2X, ठीक है। चलो प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको X को काटकर मैं Y लिख देता हूं। अब बताओ ये किस कैटेगरी में जाएगा, क्या ये एटम की कैटेगरी में जाएगा, तो तुम्हारा जवाब तो सीधा सा होगा, एटम के कैटेगरी में क्यों जाएगा। एटम की कैटेगरी में तो बोलता था पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, क्या ये पूरा चीज पीरियोडिक टेबल में दिखता है, तो आंसर तो है नहीं, ये पीरियोडिक टेबल में दिखता ही नहीं, तो पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखता, फिर एटम कैसे होगा, नहीं होगा। अब चलो यहाँ पर मॉलिक्यूल में देखते हैं। मॉलिक्यूल में तुम बताओ क्या ये जो है ये मॉलिक्यूल है, तो तुम कहोगे मॉलिक्यूल में किससे मतलब है, एक से ज्यादा से मतलब है। क्या ये एक से ज्यादा चीज है, तो तुम बोलोगे हाँ। जब ये एक से ज्यादा चीज है, जब यहाँ देखो ना, यहाँ पर 1 और 2 3 तो है कि नहीं। और तुमको ऐसा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो 1 में y से गुना कर दो y, 2 में y से गुना कर दो 2y, 1y और 2y मिलकर बन गया 3y, यानी इसमें कितने चीज है, 3y चीज है। ऐसे भी तुम कर सकते हो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मिलके हुए 3। तो तुम बताओ कि ये मॉलिक्यूल नहीं होंगे, तो हाँ मॉलिक्यूल तो होंगे।
मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं इसको CO2 का होल वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं 5NaOH। पहले इसको एलिमेंट में भी देख लेते हैं, एलिमेंट है क्या? तो नहीं, एलिमेंट तो है नहीं, एलिमेंट में तो पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, तो पीरियोडिक टेबल में दिखता नहीं। कंपाउंड का मतलब दो अलग अलग चीज, फिर आगे अलग अलग चीज। कंपाउंड है, दो अलग अलग चीज दिख रहा है, हाँ दो अलग अलग चीज दिख रहा है, एक है C और एक है O, तो लिख दो इसमें CO2 का होल वाई। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 5NaOH। आप बताओ हमें 5NaOH एटम होगा? अब तो आप इतने तेज हो कि 5NaOH को देख के कह दोगे ये तो एटम है ही नहीं, ये कहां से एटम होगा सर, ये तो एटम है ही नहीं। अगर मैं पूछूं कि 5NaOH क्या ये मॉलिक्यूल है, तो आप देख के कह सकते हो कि 5NaOH जो है ना, 5NaOH यहाँ पर तो एक से ज्यादा चीज दिख रहा है। बताओ कितने चीज है? अगर मैं पूछूं कितने चीज है तो बताओ, यहाँ पर तो तीन तीन चीज है, लेकिन इनका नंबर क्या है? Na का 5 है, ऑक्सीजन का 5 है, और H का भी कितना है? 5 है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 5 1 जा 5, Na कितना हुआ? 5 ठो। O 5 1 जा 5, O कितना हुआ? 5 ठो। और H 5 1 जा 5 कितना हुआ? 5 ठो। तो जब ये एक से ज्यादा से मतलब रखता है तो क्या 5NaOH इस कैटेगरी में नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो लिख देता हूं ना यहाँ पर 5NaOH, यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अब बात करता हूँ 5NaOH क्या पीरियोडिक, क्या इसमें आता है एलिमेंट में? चलो देख ही लेता हूँ कि 5NaOH जो है ना, इस एलिमेंट में आता है क्या? तो कहाँ आएगा? ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखता ही नहीं, ये नहीं आएगा। कंपाउंड में देखता हूँ, कंपाउंड होगा तो हाँ बिल्कुल कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज से मतलब है। देखो ना यहाँ पर दो अलग अलग चीज, एक Na है एक O है, यहाँ पर तीन तीन अलग चीज है, Na भी है, O भी है, H भी है, तो इसमें ये कैटेगराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन BaSO4। अब बताओ BaSO4 तो तुम देखते ही कहोगे BaSO4 एटम है? नहीं, एटम नहीं है। फिर बताओ BaSO4 मॉलिक्यूल है? तो तुम देखते कहोगे मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा से मतलब होता है। यहाँ पर तो कितना कितना चीज है, कितना कितना चीज है, कितना कितना नंबर है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा नंबर है। तो तुम किसको, मॉलिक्यूल को इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। किसको? BaSO4 का। इसका नाम भी सिखा देंगे हम तुम्हें, अभी वेट करो थोड़ा। फिर चलो BaSO4 एलिमेंट है? तो BaSO4 एलिमेंट नहीं है। BaSO4 कंपाउंड है? तो तुम बोलोगे BaSO4 कंपाउंड है, हाँ, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज से मतलब होता है। देखो ना यहाँ पर दो अलग अलग चीज, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके लिए। तो BaSO4 लिख देता हूं यहाँ पर। चलो आगे बढ़ता हूं। अब आ जाओ यहाँ पर HCl के बारे में देख लेता हूं। HCl एटम नहीं है, HCl मॉलिक्यूल है। लिख देता हूं HCl मॉलिक्यूल है। आ जाओ एलिमेंट, HCl एलिमेंट है? तो HCl एलिमेंट तो है नहीं। HCl कंपाउंड है? तो तुम क्या कहोगे? HCl कंपाउंड है? तो हाँ हाँ हाँ, ये Ci मत समझना, इसको Cl समझना। Cl फॉर क्या होता है? Cl फॉर होता है क्लोरीन। कितने नंबर का आता है? 70 नंबर पर, सब सिखा देंगे, टेंशन ना लो। HCl, तो यहाँ पर लिख देते हैं HCl। L इसी तरह लिखता हूँ ना, किताब में आदत हो चुका है, किताब से देख देख कर। HNO3। अब बताओ HNO3 एटम है? नहीं, HNO3 तो एटम नहीं। चलो मॉलिक्यूल है HNO3? हाँ हाँ, HNO3 तो मॉलिक्यूल है, तो लिख दो HNO3 इसमें। चलो इसको लिख दिया इसमें। बताओ HNO3 एलिमेंट है? तो तुम तो कहोगे HNO3 एलिमेंट ही नहीं, तो इसको इसमें नहीं लिखूंगा। HNO3 कंपाउंड है? तो तुम कहोगे हाँ HNO3 तो कंपाउंड है, तो लिख देता हूँ HNO3 कंपाउंड में। आ जाओ आगे बढ़ता हूँ। 3CO2। बताओ क्या ये एटम है? तो तुम कहोगे एटम तो नहीं है, जो जो कहेगा एटम उसको पड़ेगा झापड़। ये 3CO2 एटम कहाँ है? ये तो एटम है नहीं। फिर चलो मॉलिक्यूल में देखता हूँ। मॉलिक्यूल में बताओ कि मॉलिक्यूल में क्या ये, बार बार गलती हो जा रहा है, लग रहा है नाराज हो गया ये बताओ 3CO2 ये मॉलिक्यूल है? तो हाँ
3CO2 तो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें तो तुम्हें बहुत सारा चीज दिख रहा है, बहुत सारा नंबर भी दिख रहा है। चलो 3CO2 लिख दे रहा है, इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख देता हूँ 3CO2। आ जाओ इसमें देखता हूँ एलिमेंट में। एलिमेंट में 3CO2 एलिमेंट होगा? कैसे एलिमेंट कह रहे हो सर? ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए, ये तो पीरियोडिक टेबल में दिखता ही नहीं है। फिर 3CO2 क्या कंपाउंड होगा? तो तुम तो कहोगे 3CO2 कंपाउंड होगा, 3CO2 कंपाउंड होगा। सोच रहे हो 3CO2 तो लग रहा है कंपाउंड हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग चीज है। याद कर लोगे ना? याद करना क्या है, सीखना है बस। बस तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, ये वाले जो मैंने बातें लिखी है ना, उसको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? ये वाला बात जो लिखा है ना मैंने, उसको दिमाग में रखना है। क्या याद रखना है, क्या दिमाग में रखना है? तो ये वाले बात तुमको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? तो तुम्हें ये वाले बात और ये वाले बात तुमको दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में? तो ये वाले बात और साथ ही साथ कौन सा जी, कौन सा? बस इतना ही तो है। इतना बात तुम दिमाग में रखो और तुम्हें पूरा का पूरा एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड सब का सब क्लियर हो जाएगा। कल से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कल से हम लोग सीखेंगे एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम में प्रोटॉन के बारे में, एटम में न्यूट्रॉन के बारे में। साथ ही साथ हम लोग यह भी सीखेंगे कि किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चार्ज फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा सब सीखने वाले हैं। तो तुम पूरे को पूरे समझ लो, याद कर लो, जरूरत पड़े तो 2 बार वीडियो देख लो। तो हम यहीं पर अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट मी।